नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे पौधों की उस छिपी हुई दुनिया के बारे में जो उन्हें जिंदा रखती है और फलने फूलने में मदद करती है। हम सब रोजाना पेड़ पौधों को देखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक मामूली से पत्ते या तने के अंदर कितनी कमाल की मशीनरी काम कर रही होती है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस सफर में हमारा गाइड होगा एनाटॉमी या शारीरिकी का विज्ञान। देखिए, ये असल में किसी भी जीव के अंदरूनी बनावट को समझने का एक ब्लूप्रिंट होता है और आज हम पौधे के इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी टिश्यूज से। फिर उनके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर जड़ और तने जैसी बड़ी चीजें कैसे बनाते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। देखिए, किसी भी पौधे की बनावट को समझने के लिए हमें उसकी सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई से शुरू करना होगा और वो इकाई है ऊतक, जिसे हम टिश्यू भी कहते हैं। तो भाई ये टिश्यू होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये सेल्स यानी कोशिकाओं की एक टीम है। इन सब का जन्म एक ही जगह से होता है और ये सब मिलकर कोई एक खास काम करते हैं, बिल्कुल एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह। पौधों में जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं और अपने अलग अलग काम कैसे करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए दो बिल्कुल अलग तरह की दुनियाओं को देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये छोटी छोटी घनी कोशिकाएं देख रहे हैं। ये हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधे के ग्रोथ इंजन, जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। अब दाईं तरफ नजर डालिए, यहां है परमानेंट टिश्यू। देखिए इनकी दीवारें कितनी मोटी और इनका आकार कितना खास हो गया है। ये सेल्स अब डिवाइड नहीं होते, इन्होंने अपना करियर चुन लिया है और एक स्पेशल काम के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पहली लाइन पर ध्यान दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम है, लगातार डिवाइड होना यानी बढ़ना। दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यू ये क्षमता खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप आखिरी लाइन में देख सकते हैं, वो अब स्पेशलिस्ट बन गए हैं। एक का फोकस ग्रोथ पर है तो दूसरे का खास कामों पर, जैसे पौधे को सहारा देना या खाना पानी पहुंचाना। ये काम का कितना बढ़िया बंटवारा है ना? ठीक है, तो अब जब हम ये मेन डिवीजन समझ गए हैं, तो चलिए परमानेंट टिश्यूज की दुनिया में चलते हैं। इन्हें आप पौधे का स्पेशलिस्ट स्टाफ मान सकते हैं, जिसमें हर किसी का अपना एक अलग और जरूरी काम है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, जो खाना बनाने और स्टोर करने जैसे बेसिक काम करता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, जो नए और बढ़ते हुए हिस्सों को मजबूती देता है ताकि वो मुड़ सकें, टूटे नहीं। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, जो पौधे का असली कंकाल है, जो उसे कठोर सहारा देता है। चलिए स्क्लेरेनकाइमा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बीच की तस्वीर पर गौर कीजिए। ये जो बहुत मोटी सेल वॉल्स दिख रही हैं, ये लिग्निन नाम के एक बेहद मजबूत केमिकल से बनी होती हैं। इसी वजह से ये इतनी मजबूत होती हैं। सच तो ये है कि ये सेल्स बड़े होने पर मर जाते हैं और अपने पीछे सिर्फ ये कठोर ढांचा छोड़ जाते हैं। जैसे किसी अखरोट का मजबूत छिलका होता है ना, बस समझिए वो स्क्लेरेनकाइमा ही है जो उसे पूरी सुरक्षा देता है। अच्छा, तो सिंपल टिश्यूज के बाद अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें पौधे की प्लम्बिंग और डिलीवरी सिस्टम की तरह सोचें। इनका काम है जरूरी चीजों को पूरे पौधे में पहुंचाना। ये तस्वीर हमें पौधे का मेन हाईवे दिखाती है। ये जो नेटवर्क है, जिसे जाइलम कहते हैं, ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। इन तीरों पर ध्यान दीजिए, ये एक तरफा बहाव को दिखा रहे हैं, हमेशा ऊपर की तरफ। जाइलम कई तरह के सेल से मिलकर बना होता है, जो खास पाइप की तरह काम करते हैं, ताकि ये डिलीवरी सिस्टम एकदम परफेक्ट तरीके से काम करे। इस डिलीवरी सिस्टम के दो मेन खिलाड़ी हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक वन वे स्ट्रीट की तरह है, जो सिर्फ नीचे जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। ये पत्तियों में बने खाने को यानी शुगर को पौधे में हर उस जगह पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत हो, चाहे ऊपर खिलते हुए फूलों तक या नीचे जड़ों में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने अलग अलग टिश्यूज के बारे में जाना। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारे टिश्यूज मिलकर बड़े फंक्शनल सिस्टम्स कैसे बनाते हैं। पौधे की पूरी बनावट को हम तीन मेन सिस्टम में देख सकते हैं। डर्मल सिस्टम, जो उसकी बाहरी स्किन है सुरक्षा के लिए, वैस्कुलर सिस्टम, जो उसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आता है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जहां पौधे के ज्यादातर मेटाबॉलिक काम होते हैं।
चलिए पौधे की स्किन में एक बहुत जरूरी चीज देखते हैं, रंध्र या स्टोमा। बीच वाली तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ये जो छोटा सा छेद है यही स्टोमा है, और इसके दोनों तरफ बीन के आकार के जो 2 सेल हैं वो गार्ड सेल्स हैं। ये सेल्स गैसों के लेनदेन को कंट्रोल करने के लिए इस छेद को खोलते और बंद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। सच कहें तो ये बिल्कुल पौधे के सांस लेने जैसा है। बहुत बढ़िया। अब जब हम सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं तो चलिए जो कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करते हैं। हम पौधे के 2 सबसे जरूरी हिस्सों, जड़ और तने, की अंदरूनी बनावट की तुलना करेंगे। अब एक डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधे की जड़ और तने को कंपेयर करते हैं। दाईं ओर तने को देखिए। क्या आप देख रहे हैं कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये गोले, ये किनारे पर एक साफ रिंग यानी छल्ला बना रहे हैं। अब बाईं तरफ जड़ को देखिए। यहां अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। जाइलम और फ्लोएम बीच में है और एक के बाद एक आते हैं, जिसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। अरेंजमेंट का बस यही एक छोटा सा फर्क जड़ को तने से अलग पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। अब बात करते हैं मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों की। यहां तने में फर्क बहुत ही बड़ा है। दाईं ओर देखिए, एक साफ रिंग की जगह वैस्कुलर बंडल्स पूरे तने में बिखरे हुए हैं, बिल्कुल एक कुकी में चॉकलेट चिप्स की तरह। बाईं तरफ मोनोकॉट जड़ में अभी भी सेंटर में एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है, लेकिन तने की ये बिखरी हुई बनावट ही मोनोकॉट्स की असली पहचान है। तो संक्षेप में कहें तो फर्क बिल्कुल साफ है। जैसा कि हमने देखा, वैस्कुलर अरेंजमेंट सबसे बड़ा सुराग है, जड़ में रेडियल और तने में कॉन्जॉइंट। कुछ और भी टेक्निकल फर्क हैं, लेकिन ये जनरल अरेंजमेंट ही इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और ये अलग अलग बनावट उनके कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जड़ का काम है जमीन में पकड़ बनाना और पानी खींचना, और तने का काम है पौधे को सहारा देना और चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमने जो कुछ भी देखा, टिश्यूज के अरेंजमेंट से लेकर वैस्कुलर सिस्टम के डिजाइन तक, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। पौधे की यही अंदरूनी बनावट सीधे तौर पर यह तय करती है कि वो अपने माहौल में कैसे जिंदा रहेगा। बनावट और काम का ये रिश्ता कुदरत के सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक है।